हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं हमको सॉल्व, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को हल करने हैं उसमें हमको nवां पद निकालना है या पदों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला है n बराबर a प्लस n-1 गुणे d। ये फार्मूला होता है। तो n क्या है? n को कहते हैं हम अंतिम पद, इसको हम कहते हैं अंतिम पद। a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और d क्या है? d है सारवंतर। d को हम लोग कहते हैं सारवंतर। तो जो nवां पद होता है, अंतिम पद होता है, इसको हम l से भी प्रदर्शित करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं। तो l बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 गुणे d। तो दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.2 पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद a, सारवंतर d और nवां पद n है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में a बराबर 7, यानी कि प्रथम पद a बराबर 7 दिया है, तो a बराबर 7 लिख लेंगे। d बराबर 3 है, d क्या है? सारवंतर। d बराबर 3 दिया है। n यानी कि पदों की संख्या n बराबर दिया है 8। हमको क्या निकालना है? n निकालना है, ठीक है। तो हम फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला है n बराबर a प्लस n-1 गुणे d। a बराबर है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस n बराबर है 8, 8 माइनस 1 गुणे d कितना है? 3 हो गया, ठीक है। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, 7 गुणे 3, ठीक है। तो पहले हम इसको जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो 7 त्रिक 21, तो 7 प्लस 21 हो जाएगा, और 21 में 7 जोड़ेंगे 28। तो इसका आंसर आ गया 28। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा में लिखा है a बराबर है -18। प्रथम पद दिया है a बराबर -18, d निकालना है। n बराबर दिया है 10, पदों की संख्या n बराबर 10 है, और nवां पद n बराबर दिया है 0, n बराबर 0, और हमको d निकालना है सारवंतर। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है n बराबर a प्लस n-1 गुणे d। n बराबर दिया है 0, तो n के जगह हम 0 लिख देंगे, बराबर a का मान है -18, तो हम -18 लिखेंगे, प्लस n बराबर है 10, तो 10 माइनस 1 गुणे d हमको निकालना है। अब इसके बाद यहाँ -18 है, तो हमको d का मान निकालना है। तो -18 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 0 में 18 को जोड़ेंगे तो 18 ही होगा। तो 18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे 9d, 9d हो गया, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 18/9। d बराबर 18/9, और 9 से 18 कट गया 2 बार में, तो d निकल गया 2d। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में a हमको निकालना है। d बराबर दिया है -3, n बराबर 18 है, और nवां पद है -5। तो पहले जो मान दिया लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में d बराबर है -3, n बराबर है 18, n बराबर दिया है -5, ठीक है। हमको निकालना क्या है? हमको इसमें निकालना है a का मान निकालना है। तो सूत्र हम लिखेंगे। सूत्र क्या होता है कि n बराबर a प्लस n-1 गुणे d, और n बराबर है -5, तो हम n के जगह लिख देंगे -5, बराबर प्रथम पद हमको निकालना है a। n बराबर दिया है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 1, और d बराबर है -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिख देंगे। -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 गुणे -3, तो -5 बराबर, पहले 3 गुणा करते हैं, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो a माइनस 17 51। a का मान निकालना है, तो -51 को ले जाएंगे अगर हम बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे -5 प्लस 51 बराबर a। तो 51 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 46। तो a बराबर हो गया 46। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a का मान दिया है -18.9, तो a बराबर लिख देंगे -18.9। d बराबर है 2.5, d बराबर 2.5,
n निकालना है और nवां पद n बराबर दिया 3.6, n बराबर है 3.6 और हमको n का मान निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। n दिया है 3.6 तो n के जगह लिख देंगे 3.6 बराबर प्रथम पद a बराबर है -18.9 माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 गुणे और d कितना है 2.5। ठीक है, हमको n का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे -18.9 को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तब 3.6 प्लस 18.9 बराबर इससे गुणा कर देंगे 2.5 में n से गुणा करेंगे तो ये होगा 2.5n, फिर 2.5 में -1 से गुणा करेंगे -2.5। अब इसको हम जोड़ देंगे 9 6 15 का 5 हासिल बचा 1, 8 3 11 1 12 1 1 2। ठीक है, एक अंक दशमलव लगा देंगे 22.5 हो गया बराबर 2.5n माइनस 2.5। अब n का मान निकालने के लिए -2.5 को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25.0, तो 25 लिखेंगे बराबर 2.5n। तो n बराबर हो जाएगा, इससे भाग ले जाएगा तो 25/2.5। ठीक है, अभी दशमलव दिया है तो जब दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 बट्टे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 25 हो गया बट्टे 10 और 10 चला जाएगा ऊपर तो 25 गुणे 10/25, 25 से 25 कट गया एक बार में तो n का मान कितना निकल गया 10। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है a बराबर है 3.5, d बराबर दिया है 0, n बराबर है 105। ठीक है, और n हमको निकालना है, nवां पद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। a बराबर 3.5 यहाँ लिख देंगे 3.5 प्लस n बराबर 105, 105 माइनस 1 गुणे और d है 0। तो 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 गुणे 0, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 ही हो जाता है। तो हमारा बचा कितना 3.5, यानी कि nवां पद जो होगा वो कितना होगा 3.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि AP है, इसमें लिखा है 10 7 4 का तीसरा पद हमको ज्ञात करना कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में ये जो AP दिया है इसमें ये प्रथम पद है, a बराबर 10 है तो हम प्रथम पद लिख देंगे a बराबर 10। इसके बाद हम निकालते हैं सार अंतर निकालेंगे d। तो सार अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 10 घटाएंगे बचेगा -3। और तीसरा पद दिया है यानी कि पदों की संख्या, तो n बराबर कितना दिया है 30। ठीक है, हमको बताना है तीसरा पद क्या है। तो सूत्र क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो तीसरा पद लिखा है यानी कि n के जगह कितना लिख देंगे, n बराबर 30 है तो हो जाएगा a 30 बराबर a है हमारा 10 तो यहाँ 10 लिख देंगे प्लस पदों की संख्या n बराबर 30 है 30 माइनस 1 और गुणे d बराबर है -3 तो यहाँ -3 लिख देंगे बराबर 10 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 गुणे -3 तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 87। ठीक है, और यहाँ 10 माइनस 87 घटाएंगे बचेगा -77। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट है। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में इसमें AP दिया है -3 -1/2, फिर उसका हमको 11वां पद निकालना है। तो प्रथम पद इसमें a बराबर है -3 लिख देंगे, फिर d बराबर सार अंतर
डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो पहले दूसरा पद लिखेंगे -1/2, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और पहला पद कौन सा, -3, तो ये भी माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1/2 प्लस 3, इसका एलसीएम हो गया 2, 3 दूनी 6, ठीक है, -1 प्लस 6, घटाएंगे कितना हो गया 5/2, डी निकल गया। और पदों की संख्या n बराबर 11 दिया है, n बराबर 11, तो हमको निकालना है इसमें 11वां पद। तो फॉर्मूला है कि n बराबर a प्लस n-1 गुणे डी, और n बराबर है 11, तो यहाँ लिख देंगे a11 बराबर, प्रथम पद a बराबर है -3 लिखेंगे, प्लस n बराबर है 11, तो 11 - 1 गुणे, और d बराबर है 5/2, ठीक है, तो हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुणे 5/2, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, तो बराबर में -3, 5 × 5 = 25, तो प्लस 25, और 25 में 3 घटाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि 11वां पद क्या होगा 22 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बॉक्स बने हैं उनमें खाल उसको हमको ज्ञात करना है, इसमें कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी प्रकार ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार दिया है। तो हमको इसका दूसरा पद निकालना है। तो प्रथम पद हमारा दिया है a बराबर 2, ठीक है, और ये तीसरा पद दिया है 1 2 3, तीसरा पद है 26, तो हम ऐसे लिख देंगे a3 बराबर 26, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, सूत्र हम लिखते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 गुणे डी, ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ n के जगह इसमें क्या लिखा हो 3 लिखा हुआ, अगर हमें a3 लिख दें यहाँ, तब ये क्या हो जाएगा a प्लस n के जगह यहाँ 3 लिखेंगे, 3 - 1 गुणे डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें a3 की जगह हम इसको लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार। तो लिखेंगे a प्लस 3 - 1 गुणे डी बराबर कितना है 26, a3 की जगह हम इसको लिख देंगे a प्लस 3 - 1 गुणे डी, और a का मान दिया है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2d बराबर 26, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2d बराबर 26 - 2, तो 2d बराबर हो जाएगा 24, तो d बराबर हो गया 24/2, कितने बार में कटेगा 12 बार में, तो d का मान निकल गया 12, ठीक है। अब हमको निकालना है दूसरा पद निकालना है। तो कभी भी हमको अगला पद निकालना होता है तो जो पद दिया रहता है उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार अंतर होता है, उसको जोड़ देते हैं। तो a2 बराबर हम क्या लिख देंगे, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, ये दूसरा पद है, और इसमें प्रथम पद हमारा 2 है, और इसमें जो हमारा अंतर आया है d, उसको हम जोड़ देंगे। तो प्रथम पद a बराबर 2 है और d बराबर है निकला है 12, तो 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में यहाँ प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद नहीं दिया है, फिर चौथा पद दिया है 3, ठीक है। तो हम पहले इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरा पद है a2 बराबर 13, और तीसरा पद कौन सा 1 2 3 4, चौथा पद दिया है a4 बराबर 3, तो इसमें वही सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 गुणे डी। तो इसके अनुसार अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो n की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं तब, a प्लस यहाँ हो जाएगा 2 - 1 गुणे डी बराबर 13, ठीक है। क्योंकि n की जगह 2 है तो अगर हम a2 लिखेंगे तो a2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2 - 1 गुणे डी, n की जगह 2 लिख देंगे, तो हम a2 की जगह यही मान लिख देंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1 में d से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो a प्लस डी बराबर 13, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः हमारा दिया है a4 बराबर 3, तो यही सूत्र लिखेंगे हम, सूत्र यही होगा लेकिन n की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 4 - 1 गुणे डी बराबर 3, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस 3d बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें
ए वाला पद बराबर है तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से इसको हल कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो ए से कट जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 हमारा है ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी बराबर 13 लिख देंगे। समीकरण 2 है ए प्लस 3 डी बराबर 3, ए प्लस 3 डी बराबर 3। ठीक से घटाएंगे, माइनस माइनस ये हो गया माइनस, ए से कट गया, माइनस 3d प्लस डी घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2d। 13 में से 3 घटाएंगे 10, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस का 10/2 और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो d का मान निकल गया -5। अब हमको प्रथम पद भी इसमें निकालना है तो a भी निकालना है, तो d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो a निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ 13 लिख देंगे, d का मान है -5, a डी की जगह लिख देंगे -5 बराबर 13, -5 को दाएं साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो a बराबर 13 + 5 कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है। तो इससे प्रथम पद निकल गया a बराबर 18। तो प्रथम पद हमारा हो गया a बराबर 18 और सारो अंतर इसमें कितना है d बराबर 3। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो 18 में से 5 घटा देंगे 13 हो गया, ठीक है। फिर हमको निकालना है इसमें कौन सा पद, तीसरा पद 1 2 3। तो जब a3 निकालेंगे तो हम दूसरे पद में क्या करते हैं, सारो अंतर को जोड़ देते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ देंगे। तो a2 बराबर हमारा कितना है 13 है, तो हम यहाँ 13 लिख देंगे प्लस, और d का मान निकला है -5, तो हम -5 ब्रैकेट में लिख देंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 13 - 5 और 13 में से 5 घटाएंगे 8। तो तीसरा पद इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 8 होगा और प्रथम पद क्या हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद दिया है बराबर 5, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर 5, 1 2 3 4, चौथा पद दिया है a4 बराबर 9 सही 1/2। तो इसको भी सूत्र के अनुसार लिखेंगे। सूत्र है कि हमारा n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो जब यहाँ a4 लिख देंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 गुणे d, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे तब a प्लस 4 माइनस 1 गुणे d बराबर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19/2 और a बराबर है 5, तो हम a का मान रख देंगे 5, 5 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3d बराबर 19/2। d का मान निकालना है तो 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। और 19 में से 10 घटाएंगे 9 होगा 9/2, तो d बराबर हो जाएगा 9/2, 3 नीचे आ जाएगा हर में, तो 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो d का मान निकल गया 3/2, ठीक है। हमको इसमें निकालना है दूसरा और तीसरा पद। प्रथम पद तो दिया ही है, तो दूसरा पद जब निकालेंगे तो a2 बराबर हम लिखेंगे a प्लस डी, ठीक है। और a हमारा कितना निकला है, इसमें a बराबर पहले से दिया हुआ 5, यहाँ 5 लिख देंगे। d का मान निकला है 3/2, तो 3/2 हो गया, तो होगा 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2, ठीक है। और इसको जब हम लिखेंगे मिश्र भिन्न में तो हो जाएगा 5 सही 3/2। उसके बाद फिर हम निकालना है हम लोग को तीसरा पद a3 निकालना है, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में हम सारों को जोड़ देंगे, तो a2 प्लस d, और a2 हमारा है 13/2 प्लस और d है 3/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 13 और 3 हो गया 16, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो a3 कितना निकल गया 8। चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि प्रथम पद है a बराबर -4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम पद a बराबर -4 दिया है
और दूसरा पद खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद खाली है। छठवा पद दिया है A6 बराबर 6, छठवा पद लिख देंगे हम लोग A6 बराबर 6। तो इसको भी सूत्र के अनुसार लिखेंगे, ये हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 गुणे D बराबर 6। ए का मान रख देंगे -4, -4 प्लस 6 में से घटाएंगे 5D बराबर 6, -4 को ले जाएंगे दाएं साइड प्लस हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो D बराबर 10/5, 6 4 10 हो गया, और 5 को इधर आएंगे बट्टे में चला जाएगा, तो 5 से 10 2 बार में कट गया, तो D का मान निकल गया 2। ठीक है, A का मान दिया ही है, D का मान निकल गया। तो अब हमको निकालना है इसमें दूसरा पद। तो दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D, और A हमारा कितना है -4, तो हम -4 लिख देंगे, और D बराबर है 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है तीसरा, चौथा, पांचवा पद। तो पहले तीसरा निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में जो कॉमन डिफरेंस है D है उसको जोड़ देंगे। तो A2 हमारा निकला है -2 लिखेंगे प्लस, और D बराबर है 2, तो -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। फिर हम निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारा अंतर D को जोड़ेंगे। तो तीसरा हमारा निकला है 0, और D बराबर है 2, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे पांचवा पद। तो पांचवा पद में निकालने के लिए चौथे पद में फिर D को जोड़ देंगे। तो A4 प्लस D, A4 हमारा 2 है, और D निकला है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन में प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है 38, A2 बराबर है 38, और 3 4 5 6, और छठवा पद है A6 बराबर -22। तो इसको भी हल करके हम दो समीकरण बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 गुणे D बराबर 38। तो 2 में से घटाएंगे 1, तो हो जाएगा A प्लस D बराबर 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इसमें अगला दिया है पुनः A6 बराबर है -22। तो इसको भी सूत्र के अनुसार लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 गुणे D बराबर -22। 6 में से घटाएंगे 5, तो A प्लस 5D बराबर -22। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो A से कट जाएगा, अगर घटा देंगे समीकरण 1 में से 2 तो D निकल जाएगा। उसके बाद A भी निकाल लेंगे। तो कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस D बराबर 38, और समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 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 वाला हो जाएगा प्लस, A से कट गया, -5D और प्लस D, माइनस का 4D, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 और 3 2 5 1 6। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा -60/4, और ये कट जाएगा 15 बार में, तो D का मान निकल गया -15। ठीक है, अब हमको निकालने से प्रथम पद भी निकालना है। तो D का मान रख देंगे समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, A प्लस D बराबर 38। तो लिखेंगे A प्लस D बराबर 38। D का मान है -15, तो A प्लस माइनस माइनस होगा, -15 बराबर 38। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा -15 को दाएं साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15, तो 8 5 13 3 3 1 4 1 5 53 हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा निकल गया 53। दूसरा पद दिया हमको तीसरा निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम जो कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ देंगे। तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D। ठीक है, और दूसरा पद इसमें दिया है 38, तो A2 की जगह लिख देंगे 38 प्लस, और D हमारा कितना निकला है -15, तो ब्रैकेट में -15 लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 38 -15, और घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो A4 निकालेंगे। A4 बराबर तीसरे पद में हम D को जोड़ देंगे। तीसरा पद है 23। ठीक है, और D कितना निकला है -15,
तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो 23 में से 15 घटाएंगे 8। उसके बाद पांचवा पद निकालेंगे तो A5 बराबर A4 प्लस डी, तो A4 है 8 और डी है -15, तो घटाएंगे हो जाएगा -7। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है एपी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि बताना है कि जो 78 होगा वो पदों की संख्या में कौन सा ऐसा पद होगा जो 78 हो जाए, यानी कि n का मान निकालना है। ठीक है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 3, d बराबर, d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 8 - 3 कितना हो गया 5, और पद इसमें दिया है यानी कि n बराबर है 78, पदों की संख्या है 78, कौन सा पद 78 यानी कि nवा पद दिया है। ठीक है। तो an बराबर दिया है 78, अंतिम पद दिया है n बराबर 78, हमको निकालना है n का मान, n का मान निकालना है। तो सूत्र होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n बराबर दिया 78, यहाँ लिखेंगे 78 बराबर प्रथम पद a बराबर है 3 प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1 गुणे, और d बराबर है 5। 3 को ले जाएंगे बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर 5 से n में गुणा करेंगे 5n, फिर 5 से -1 में गुणा करेंगे -5। 78 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 75। ठीक है। इसके बाद -5 को अगर हम जाते हैं बाएं साइड तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 5n, 75 और 5 जोड़ेंगे 80 बराबर 5n, तो n बराबर हो जाएगा 80/5, तो n बराबर लिख देंगे 80/5, और 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 16। तो इसमें 16वां पद होगा 78। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है हमको बताना है। पहला श्रेणी एपी दिया हुआ है, इससे प्रथम पद है a बराबर 7, सार अंतर निकालेंगे d बराबर कॉमन डिफरेंस, तो 13 में से 7 घटा देंगे, 13 - 7 ये हो गया 6, और अंतिम पद जो दिया है 205 दिया है, यानी कि n बराबर क्या लिख देंगे 205, और हमको इसमें निकालना है कितने पद, यानी कि पदों की संख्या निकालना है, n निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, n बराबर 205, तो यहाँ लिख देंगे 205 बराबर प्रथम पद a बराबर है 7 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान है 6। 7 को लेंगे बाएं साइड तो 205 प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 6 से n में गुणा कर देंगे 6n माइनस 6, 205 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। ठीक है, बराबर 6n माइनस 6। इसके बाद -6 को भी ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 198 प्लस 6 बराबर 6n। 198 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 204 बराबर 6n, तो n बराबर 204/6, तो 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, तो n बराबर कितना निकल गया 34, यानी कि जो 34वां पद होगा वो होगा 205। ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में, इसमें प्रथम पद है a बराबर 18, d निकालना है, तो d बराबर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 15 से ही 1/2 माइनस 18 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, तो 18 दूनी 36, 31 माइनस 36/2, और घटाएंगे तो हो जाएगा -5/2, तो d निकल गया -5/2। और जो अंतिम पद है n बराबर दिया है 47, n बराबर है -47, और हमको पदों की संख्या निकालनी है, n निकालना है, तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, n बराबर है -47, तो यहाँ लिख देंगे -47 बराबर a है 18 प्लस n माइनस 1 गुणे, और d बराबर है -5/2। ठीक है। अब +18 को ले जाएंगे बाएं साइड तो -18 हो जाएगा, -47 - 18 बराबर -5 से n में गुणा कर देंगे तो -5n, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 से 1 में गुणा करेंगे प्लस का 5। ठीक है, और पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छिपा, अगर
पूरे का बट्टा 1 मान लेते हैं, तो 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, अब -47 -28 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5, 4 1 5 1 6 हो जाएगा -65 बराबर, यहाँ -5n + 5 लिख देंगे, -5n + 5/2। 2 को ले आएंगे बाएं साइड, तो 65 में 5 से गुणा हो जाएगा, सॉरी 65 में 2 से गुणा होगा, तो फिर बराबर हो जाएगा -5n + 5। 5 को लेंगे बाएं साइड, तो -130 - 5 बराबर माइनस का 5n, दोनों माइनस में है तो हो जाएगा -135 बराबर -5n, माइनस माइनस दोनों कट गया, हो गया प्लस। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 135/5, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो n का मान निकल गया कितना, 27, यानी कि 27वां पद होगा -47। छठा क्वेश्चन क्या, AP में दिया है कि 11 8 5 2 का एक पद -150 है, तो बताना है कि इसमें जो -150 होगा ये AP का कौन सा पद है। ठीक है, यानी कि हमको n निकालना है। तो इससे प्रथम पद दिया है a बराबर 11, सार अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 8 - 11 हो जाएगा -3, और nवां पद दिया है अंतिम पद n बराबर -150। ठीक है, हमको निकालना है, इसमें n निकालना है पदों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है n बराबर a + n - 1 गुणे d, और n बराबर दिया है -150, तो लिख देंगे -150 बराबर a हमारा है 11 + n - 1 गुणे, और d है -3। 11 को ले जाएंगे बाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो -150 ये हो जाएगा -11 बराबर -3 से n में गुणा कर देंगे, -3n, -3 से -1 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3, -150 - 11 ये हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, बराबर -3n + 3, +3 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, ये माइनस हो जाएगा, तो -161 - 3 बराबर माइनस का 3n, -161 - 3 हो जाएगा माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 164/3, और 3 से 164 कटेगा नहीं, 3 × 5 = 15, 1 बचा शेष, तो 14 तो कटेगा नहीं, तो n है इसमें पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या जो होगा प्राकृतिक संख्या होगा, 1 2 3 4 आना चाहिए, 5 6 7 8 9 10, लेकिन n का मान क्या हो जा रहा है, इसमें आ रहा है 164/3, किसमें आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या है वो तो भिन्न में होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया है। तो क्वेश्चन में A11 11वां पद दिया है 38, और 16वां पद दिया है A16 बराबर 73। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सूत्र यूज़ करेंगे, n बराबर a + n - 1 गुणे d, तो इसमें n की जगह 11 लिखा है। ठीक है, अगर हम n की जगह 11 लिख दें तो हो जाएगा A11 बराबर a + 11 - 1 गुणे d, ऐसे हम लिख सकते हैं A11 बराबर, तो इसमें जो A11 है उसके जगह हम लिख देंगे इसको, तो a + 11 - 1 गुणे d बराबर 38। ठीक है, 11 में से 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, तो a + 10d बराबर 38, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसके बाद 16वां पद दिया 73, पुनः A16 बराबर है 73, इसी सूत्र के अनुसार इसको भी लिख देंगे, तो a + यहाँ क्या लिखेंगे 16 - 1, तो 16 - 1 गुणे d बराबर 73, 16 में से 1 घटाएंगे 15 होगा, तो a + 15d बराबर 73, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे विलोपन विधि से, तो a और d का मान निकल जाएगा, तो
तो इसमें ए वाला पद बराबर है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10d बराबर लिख देंगे 38। और समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73, घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ए से कट गया, माइनस 15d प्लस d घटाएंगे होगा माइनस का 5d बराबर माइनस 73 और प्लस का 38, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, माइनस 35, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो d बराबर हो जाएगा 35/5 और 5 से 35 कट गया 7 बार में, तो d का मान निकल गया 7। अब a का मान निकालना है, तभी हम निकाल पाएंगे 31वां पद। तो हम d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 10d बराबर 38 और d बराबर है 7, तो a प्लस 10 × 7 बराबर, a प्लस 10 में 7 से गुणा करेंगे 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, कितना आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। अब हमको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद निकालने के लिए लिखेंगे, फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। तो 31वां पद जब निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 31, तो यहाँ लिखेंगे a 31 बराबर, प्रथम पद a बराबर है माइनस 32 प्लस n के जगह लिख देंगे 31 माइनस 1 गुणे, और d बराबर कितना निकला है 7 लिख देंगे, तो माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30 × 7, तो माइनस 32 प्लस 3 से 21 हो जाएगा 210, 210 में से हम 32 को घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 10 में से 3 जाएगा 7, 178, तो 8 2 10 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 178, यानी कि जो 31वां पद होगा वो 178 होगा। 8वां क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें एपी में 50 पद है, यानी कि पदों की संख्या n बराबर दिया है 50, तीसरा पद दिया है 12, यानी कि A3 बराबर है 12, और अंतिम पद दिया है 106, n बराबर दिया है 106, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि A3 बराबर है 12, तो सूत्र के अनुसार इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 गुणे d बराबर 12, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद अंतिम वह पद दिया इसमें 106, यानी कि टोटल जो कुल है पद कितने पद है 50 पद हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी कि a 50 बराबर दिया है 106, तो सूत्र के अनुसार तब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 50 माइनस 1 गुणे d बराबर 106, 50 में से 1 घटाएंगे 49, तो a प्लस 49d बराबर 106, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसमें भी हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया, माइनस 49d प्लस का 2d घटाएंगे हो जाएगा माइनस 47d,
6 में से 2 घटाएंगे 4 और 10 में से 1 गया 9, माइनस 94, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो डी बराबर 94/47, 2 बार में कट गया, डी का मान निकल गया 2। अब ए का मान निकालेंगे, तो डी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, a प्लस 2d बराबर 12, तो लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 12, d बराबर 2 है, तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 12 माइनस 4, घटाएं कितना हो गया 8, तो a का मान निकल गया 8, d का मान निकल गया 2, और हमको निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद के लिए फॉर्मूला वही होगा, सेम फॉर्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, तो n की जगह 29 है तो यहाँ लिख देंगे a 29, तो ये हमारा हो गया 29वां पद, बराबर a बराबर निकला है 8, 8 लिखेंगे, n की जगह लिख देंगे 29 माइनस 1 गुणे, और d का मान निकला है 2, तो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे 28 गुणे 2, तो 28 दूनी हो जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे 64, तो 29वां पद क्या हो जाएगा 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा पद दिया है 4, तो पहले लिख लेंगे a3 बराबर 4, और 9वां पद दिया है a9 बराबर -8, तो हमको इसे बताना कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का कौन सा ऐसा मान होगा जिस पर जो n पद हो जाए 0 हो जाए, यानी कि हमको n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दो समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकालेंगे। तो पहले लिखा है a3 बराबर 4, तो इसको ले सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 गुणे डी बराबर 4, 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः 9 पद दिया -8, तो a9 बराबर -8, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9 माइनस 1 गुणे डी बराबर -8। ठीक है, तो 9 में से घटाएं कितना होगा 8, तो a प्लस 8d बराबर -8, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, एक तो d का मान निकल जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर 4, तो लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8, तो a प्लस 8d बराबर -8, घटाएंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, a से कट गया, -8d प्लस 2d, घटाएंगे माइनस का 6d, और 8 4 हो गया 12। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा -12/6, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान निकल गया -2। अब a का मान निकालेंगे, तो d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 4, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस d बराबर निकला -2, तो 2 गुणे -2 बराबर 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 4, और -4 को दाएं साइड ले जाएंगे +4, तो 4 और 4 हो गया 8, तो ये बराबर निकल गया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें कौन सा ऐसा पद होगा जो 0 होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि n बराबर है 0, nवां पद 0 है, तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 0, a बराबर निकला है 8, तो a की जगह लिख देंगे 8 प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1, और गुणे d बराबर है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2 बराबर 0, प्लस 8 पर ले जाएंगे दाएं साइड -8 हो जाएगा, और -2 से n में गुणा करेंगे, माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो प्लस का 2 बराबर -8,
तो -2n बराबर +2 को ले जाएंगे दाएं साइड -2 हो जाएगा, तो -8 -2, तो -2n बराबर -10, माइनस हो गया प्लस, तो n बराबर लिखेंगे 10/2 और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो n का मान निकल गया 5, यानी कि AP का जो 5वां पद होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि किसी AP का 17वां पद, ठीक है, 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है, यानी कि 17वें पद में से जब 10वें पद को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि A17 माइनस A10 बराबर 7, ठीक है। अब सूत्र के अनुसार इसको लिख देंगे तो हो जाएगा A + 17 - 1 × D, फिर माइनस, अब इसको लिख देंगे A + ये 10वां पद है तो 10 - 1 × D बराबर 7, तो हो जाएगा A + 17 में से 1 घटाएंगे 16D माइनस A + 10 में से घटाएंगे 9 हो गया 9D बराबर 7, तो A + 16D। अब इसके बाद जब यहाँ ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो दोनों प्लस है तो क्या माइनस बाहर रहे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -A - 9D बराबर 7, प्लस A माइनस A दोनों कट गया, 16D में से 9D घटाएंगे 7D बराबर हो जाएगा 7, तो D बराबर 7/7, एक बार में कट गया, तो D बराबर कितना निकल गया 1। 11वां क्वेश्चन लिखा है कि AP है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमको बताना है कि AP का कौन सा ऐसा पद है जो उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 54वां पद निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसमें 132 जोड़ेंगे तो जो पद है वो निकल जाएगा, तो फिर हम उसमें n का मान निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले लिख लेंगे प्रथम पद A बराबर 3, D का मान हो जाएगा दूसरे में से, पहले घटाएंगे 15 - 3 ये हो गया 12। अब हमको निकालना है 54वां पद, तो फार्मूला होता है n बराबर A + n - 1 × D, तो n की जगह 54 है, लिखेंगे A54 बराबर, A बराबर निकला है 3 प्लस n बराबर लिखेंगे 54 - 1 गुणे, और D बराबर कितना है 12 है, तो 3 + 54 में से घटाएंगे 53 गुणे 12, तो पहले गुणा करेंगे तो 12 3 36 को 6 हासिल बचा 3, 12 × 5 = 60, 3 63 636, और 636 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 639, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुनः अभीष्ट पद या रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा, फिर अभीष्ट पद बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 54वां पद, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं A54 + 132। जो हमको nवां पद निकालना है कौन सा पद होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 54वें पद में 132 को जोड़ देंगे, तो इसको सूत्र के अनुसार हम लिख देंगे A + n - 1 × D बराबर 54वां पद निकला है हम लोग का 639, तो लिखेंगे 639 + 132, ठीक है। अब A का मान रखेंगे, A बराबर है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 प्लस n का मान निकालना है n - 1, और D कितना है 12 गुणे 12 बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1, 3 3 6 1 7, ठीक है, और 6 1 7 कितना हो गया 771। अब 3 को ले जाएंगे दाएं साइड और इसे गुणा कर देंगे 12 से n में गुणा करेंगे 12n - 1 में गुणा करेंगे -12 बराबर 771 - 3, तो हो जाएगा 12n - 12 बराबर 11 में 3 गया 8, हो जाएगा 768, तो 12n बराबर -12 को ले जाएंगे दाएं साइड 768 + 12, तो 12n बराबर जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 6 1 7 1 8 780, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 780/12, तो 12 छके 72 और 12 × 5 = 60,
तो n बराबर निकल गया 65, यानी कि जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं पहले, माना सार अंतर d है, दोनों का सार अंतर समान है, इसलिए इसको दोनों का सार अंतर हम मान लेते हैं d। और पहले AP का प्रथम पद मान लेते हैं कैपिटल A तथा दूसरे AP का प्रथम पद स्मॉल a है। पहले AP का प्रथम पद मान लेते हैं कैपिटल A, दूसरे AP का मान लेते हैं प्रथम पद स्मॉल a। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रश्नानुसार इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 बराबर 100। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार तब क्या हो जाएगा, ये जैसे हम लिखते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो इसमें प्रथम पद a है तो यहाँ स्मॉल a सूचित करते हैं, अगर प्रथम पद कैपिटल a है तो कैपिटल A सूचित करेंगे। तो होगा a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यानी कि a प्लस n के जगह है 100, तो 100 माइनस 1, और सारा अंतर हमारा समान है d है माइनस, इसको वैसे लिख देंगे a प्लस 100 माइनस 1 गुणे d बराबर 100। ठीक है, इसके बाद 100 में से घटा देंगे 99 हो जाएगा, तो a प्लस 99d माइनस ये होगा a प्लस 99d बराबर 100। अब इसके बाद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। तो प्लस का 99d माइनस का 99d कट गया, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर आ गया 100। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पद में क्या लिख सकते हैं, a 1000 माइनस स्मॉल a 1000। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार इसको भी लिख देंगे, तो a प्लस 1000 माइनस 1 गुणे d हो जाएगा, फिर माइनस, अब इसका लिखेंगे तो a प्लस 1000 माइनस 1 गुणे d, तो हो जाएगा a प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे 999d माइनस ये भी हो जाएगा स्मॉल a प्लस 999d। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों का चिन्ह हो जाएगा माइनस, a प्लस 999d माइनस स्मॉल a माइनस 999d। तो प्लस का 999 और माइनस का 999d दोनों कट गया, तो हमारा कितना आया है, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और समीकरण 1 से कैपिटल A माइनस स्मॉल a का मान है 100, तो हम बराबर में लिख देंगे 100, यही हमारा आंसर होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हम निकालेंगे कि पहले की 3 अंक की कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो पहले 7 से विभाज्य है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 7 से 100 को भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 3 हो जाएगा 0, 7 चौका 28, 2 शेष बच गया। ठीक है, तो संख्या निकालें, क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या 100 प्लस लिख देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे 7, और जो शेष बचा इसमें 7 में से 2 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 5, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 105। तो हमारे AP क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे 105, 7 से विभाज्य है तो 7 का अंतर हो जाएगा 112, 119। ठीक है, और हमको बताना अब लास्ट वाली संख्या क्या होगी। तो लास्ट वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या 999 है, तो 999 को हम क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5।
जो अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको निकालने क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसमें से हम शेष को क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो 999 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 994। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 994, जो 7 से विभाज्य है। तो हमको बताना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा a बराबर 105, d निकालेंगे तो d हो जाएगा 112 माइनस 105, 7 हो गया। और अंतिम पद है n बराबर 994। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n बराबर है हमारा 994, तो 994 लिख देंगे बराबर a है 105 प्लस n हमको निकालना है n माइनस 1 और d है 7। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 105 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 994 माइनस 105 बराबर 7 से n में गुणा करेंगे 7n माइनस 7, तो घटाएंगे 14 से 5 गया 9, फिर बचेगा 8, 9 में से 1 गया 8, तो 9 5 14 के 4, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है 899, 889 हो गया। और फिर माइनस 7 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस का 7 हो गया बराबर 7n। तो इसको जोड़ेंगे तो 7n बराबर ये हो जाएगा 896। तो n बराबर 896/7, तो कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56। तो n बराबर कितना निकल गया, 128। यानी कि कुल मिलाकर 128 संख्याएं हैं, 3 अंकों की 128 संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। 14वां क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि 4 से ऐसी कितनी संख्याएं विभाज्य है, कट जाएंगी जो 10 और 250 के बीच में है। तो 10 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 12 होगी, तो पहला हो जाएगा 12, फिर 4 से विभाजित यानी कि 12 4 16, फिर 20, ठीक है ऐसे लिखेंगे। और लास्ट वाला 250 दिया है, तो 250 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 250 को हम भाग दे देंगे 4 से, तो 4 छके 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2। तो हम क्या करेंगे, 250 में से 2 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 248। तो ये हो जाएगा 248। हमको n निकालना है, तो प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 12, d बराबर 16 में से 12 घटाएंगे 4, और अंतिम पद है n बराबर 248। ठीक है, हमको n निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। nवां पद है 248, तो लिख देंगे 248 बराबर a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 गुणे और d बराबर है 4। 12 को ले जाएंगे बाएं साइड, माइनस हो जाएगा 248 में से, तो 248 माइनस 12 बराबर 4 से n में गुणा करेंगे 4n माइनस 4, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया 236 बराबर 4n माइनस 4, माइनस 4 को बाएं साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 236 प्लस 4 बराबर 4n, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा 240। तो n बराबर हो गया 240/4, 4 छके 24, 60, तो n बराबर निकल गया 60। यानी कि ऐसी कुल मिलाकर 60 संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज है। 15वां क्वेश्चन लिखा है कि n के किन मानों के लिए 2 समांतर श्रेणियां 63 65 फिर 67 दिया डॉट डॉट और 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर है। हमको बताना है कि इसमें दोनों एपी में कौन सा ऐसा n का मान होगा जो दोनों में एपी में बराबर हो जाए, यानी कि दोनों का हम इसमें n का मान निकालना है, n के किस मान के लिए दोनों पद इसमें बराबर होंगे। ठीक है, तो पहला एपी हमारे लिखा है इसमें 63 है, 65 67 डॉट डॉट दिया है, तो इससे प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63, घटाएंगे 2 बच गया। ठीक है, तो इसमें हम nवां पद निकालेंगे, तो n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणे d। प्रथम पद है a बराबर 63 प्लस n माइनस 1
और डी हमारा है 2, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो 63 प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2, तो 63 में 2 घटाएंगे 61, तो 61 प्लस 2n, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः दूसरा एपी हमारा क्या दिया है 3, 10, 17, तो लिखेंगे 3, 10, 17 और डॉट डॉट। अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो प्रथम पद ए बराबर इसमें 3 होगा, डी बराबर 10 में से 3 घटा देंगे 7, ठीक है। तो इसमें भी एनवा पद निकालेंगे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ए बराबर दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर है 7, तो बराबर में हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस का 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और क्वेश्चन में लिखा है कि कौन से ऐसे मान के लिए एनवा पद बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ये 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। n का मान निकालना है, तो 7n को हम ले आएंगे बाएं साइड और 61 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा 2n माइनस 7n बराबर ये है माइनस 4, 61 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस 61, घटाएंगे बचेगा माइनस का 5n बराबर ये हो जाएगा माइनस 65, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो n बराबर 65/5 और 5 से 65 कटेगा 13 बार में, तो n का मान निकल गया 13, यानी कि 13वें n बराबर 13 पर दोनों पदों में जो समांतर श्रेणियाँ होगी उनका मान बराबर होगा। 16वां क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया इसमें तीसरा पद 16 है, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार अगर इसको लिख दें तो ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 गुणे डी बराबर 16, तो ए प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि अगर हम 7वें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो 12 आएगा आंसर, तो हम क्या लिख सकते हैं तब a7 माइनस a5 बराबर 12, तो सूत्र के अनुसार इसको भी लिख देंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1 गुणे डी माइनस ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 गुणे डी बराबर 12, तो a प्लस 7 में से घटाएंगे 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12, ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से कट गया, 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बराबर 12, तो d बराबर हो जाएगा 12/2, 2 से 12 कट गया 6 बार में, तो d का मान निकल गया 6, ठीक है। AP निकालने के लिए हमको a का भी मान निकालना होगा, तो d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये निकल जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 16, तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस 2d बराबर 16 और d बराबर निकला है 6, तो a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 घटाएं कितना हो गया 4, a का मान निकल गया 4। अब हमको लिखना है AP, तो AP लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रथम पद लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद अगला पद निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर उसको जोड़ेंगे, तो d बराबर है 6, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, फिर अगला पद निकालने के लिए 10 में 6 जोड़ देंगे 16, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे 22, ठीक है। तो इस प्रकार निकल गया हमारा AP। 17वां क्वेश्चन में AP लिखा है 3, 8, 13 और फिर अंतिम पद दिया 253 से अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, यानी कि अंतिम पद से हमको निकालना है, इधर से उल्टा गिनते हुए बताना है कि कौन सा 20वां पद होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, पहले हम इसमें लिख लेते हैं, प्रथम पद है a बराबर 3 और d बराबर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और अंतिम पद
एन को हम एल भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम एल बराबर लिख देते हैं 253। तो सूत्र होता है अंतिम पद से एनवा पद। तो इसका मान होता है, सूत्र होता है एल माइनस एन माइनस 1 गुणे डी। यह फॉर्मूला होता है, जहाँ एल है अंतिम पद, एन है पदों की संख्या, डी है सार्वंतर। तो हमको कौन सा निकालना, 20वां पद निकालना है। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद हमारा 253 है, तो 253 माइनस एन के जगह लिखेंगे 20 माइनस 1 गुणे, और डी बराबर है 5। तो 253 माइनस 20 में से घटाएंगे 19 गुणे 5, तो हो जाएगा 253 माइनस 19 बचे 95। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, 14 में से 9 घटाएंगे 5, कितना हो जाएगा 158। तो अंतिम पद से 20वां पद हमारा होगा 158। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इसके एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, फिर हम ए और डी का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर हम एपी निकालेंगे। तो पहले क्या दिया इसमें कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर दिया है 24। ये हो गया चौथा पद, ये हो गया 8वां पद, और दोनों का योगफल है 24। तो सूत्र के अनुसार इस पर लिख देंगे, तो A प्लस 4 माइनस 1 गुणे डी प्लस A प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 1 गुणे डी बराबर 24। ए और ए को जोड़ देंगे 2A, 4 में से घटाएंगे 3D और 8 में से घटाएंगे 7D बराबर 24। तो 2A प्लस 7 और 3 हो जाएगा 10D बराबर 24। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 बचे 10, 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 24/2। 2 से 24 कट गया 12 बार में, तो हो गया हमारा समीकरण A प्लस 5D बराबर 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह फिर दिया कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठवां पद हमारा हो जाएगा A6 प्लस 10वां पद हो जाएगा A10 बराबर 44। छठवें और 10वें पदों का योगफल यानी कि प्लस बराबर लिखेंगे 44। इसको भी लिख देंगे सूत्र के अनुसार, तो A प्लस 6 माइनस 1 गुणे डी हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी बराबर 44। ए और ए को इसमें भी जोड़ देंगे, 2A प्लस 6 में से घटाएंगे 5, 5D, 10 में से घटाएंगे 9D बराबर 44। तो हो जाएगा 2A प्लस 5D और 9D दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 14D बराबर 44। इन दोनों में भी 2 कॉमन है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 सते 14, 7D बराबर 44। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 44/2 हो जाएगा। तो A प्लस 7D बराबर 44/2, और 2 से 44 कट जाएगा 22 बार में, तो हमारा समीकरण हो जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस 5D बराबर 12, यहाँ लिख देंगे A प्लस 5D बराबर 12, और ये A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 7D बराबर 22। घटाएंगे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ए से कट गया, माइनस 7D प्लस का 5D घटाएंगे होगा माइनस का 2D। ठीक है, यहाँ है माइनस 22, यहाँ प्लस का 12 घटाएंगे माइनस 10, तो D बराबर हो गया 10/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो D का मान निकल गया 5। ठीक है, अब हमको A का मान निकालना है, तो D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो A निकल जाएगा
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5d बराबर 12, तो लिख देंगे a प्लस 5d बराबर 12 और d बराबर निकला है 5, तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो 5 पचे हो जाएगा 25, तो a प्लस 25 बराबर 12। ठीक है, अब हम 25 को ले जाएंगे दाएं साइड, -25 हो जाएगा, तो a बराबर 12 माइनस 25 और घटाएंगे कितना बचेगा, -13। ठीक है, -13 हो गया। तो जब भी हम AP लिखते हैं तो हम पहले पहला पद लिखते हैं, तो पहला पद हमारा है -13 लिख देंगे। फिर अगला पद निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार्वंतर d होता है, उसको जोड़ देंगे, तो -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -8, तो -8 लिख देंगे। फिर -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3। तो इसमें हमको 3 पद निकालने थे, यही हमारा आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी कि पहले सुब्बा राव ने 5,000 रुपये का काम शुरू किया था, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा 5,000 और हर साल उसका 200 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि जो सार्वंतर डी होगा 200 होगा और अंतिम पद हो जाएगा 7,000, यानी कि हमको निकालना है इसमें वर्षों की संख्या। ठीक है, तो प्रथम पद लिख देंगे a बराबर 7,000, d बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, an बराबर 7,000। तो हमको निकालना है पदों की संख्या, वर्षों की संख्या, यानी कि n निकालना है। तो सूत्र होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, तो n बराबर है 7,000, तो लिख देंगे 7,000 बराबर प्रथम पद है हमारा 5,000। ठीक है, प्रथम पद 5,000 दिया है और अंतिम पद है 7,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,000 प्लस n माइनस 1 गुणे d है 200, तो 5,000 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर 200 से n में गुणा कर देंगे 200n, फिर 200 से -1 में गुणा करेंगे -200। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे, हो जाएगा 2,000। -200 को ले जाते हैं अगर बाएं साइड, तो प्लस का 200 बराबर 200n, 2,000 और 200 को जोड़ेंगे तो 2,200 हो जाएगा बराबर 200n, तो n बराबर हो जाएगा 2200 बटे 200, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि n बराबर 11, यानी कि 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि रामकली पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, यानी कि इसका ये हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, और हर सप्ताह 17.5 रुपये बढ़ाती गई, तो यानी कि ये इसका हो जाएगा सार्वंतर डी। तो बताना है कि कितने सप्ताह में उसका जो बचत था वो 207 रुपये 50 पैसे हो गया, यानी कि ये अंतिम पद दिया है, हमको निकालना है, n निकालना है। तो इसमें हम लिख लेंगे a बराबर है 50, d बराबर 17.5 और अंतिम पद है n बराबर 207.50। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n बराबर, हमको n निकालना है इसमें, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, n बराबर दिया है 207.50, तो लिख देंगे 207.50 बराबर प्रथम पद a बराबर है 50 प्लस n माइनस 1 गुणे और d बराबर कितना है 17.5, तो लिख देंगे 17.5। 50 पे ले आएंगे बाएं साइड, माइनस हो जाएगा 207.50 माइनस 50 बराबर 17.5 से n में गुणा करेंगे 17.5 n, फिर -1 से गुणा करेंगे 17.5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 207 में से 50 घटाएंगे तो 7 हो गया और 20 में से 5 घटाएंगे 15, 157.50। ठीक है,
बराबर 17.5 n माइनस 17.5। तो माइनस 17.5 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो 157.50 प्लस 17.5 बराबर 17.5 n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 7 7 14 1 15 का 5 और 5 1 6। 7 7 14 1 15 का 5, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग 157.50, ठीक है, और ये है 17.50। तो 0 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15 का 5, 5 1 6 1 7 175, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 175.00, तो 175 ही लिखेंगे बराबर 17.5 n। तो n बराबर हो जाएगा 175/17.5। तो इसमें दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 175/10 और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो 175 गुणे 10/175। 175 से 175 कट गया तो n बराबर कितना निकल गया 10, यानी कि सप्ताहों की संख्या कितनी होगी 10 होगी।